भगवान कहाँ आए? वहां आए ही नहीं। भगवान जब नहीं आए तब उन्होंने विचार किया कि भाई भगवान क्यों नहीं आ रहे? कि भाई भगवान इसलिए नहीं आ रहे कि मंदिर में पुजारी बाबा न जाने क्या क्या बोलता था, क्या क्या करता था। जब भगवान को भोग लगता था, जब आते थे, तो पुजारी बाबा न जाने क्या क्या करते थे। जब मेरे ठाकुर जी आते थे तो वो भगवान से कह रहा है, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 रूखी सूखी खाओ प्रेम से, रूखी सूखी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राम आइए प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। प्रभु ना तो यहाँ आपके लिए आचमनी है, ना अर्घा है, और दूसरी कोई मेहमानी नहीं है, आरती भी नहीं है। यहाँ तो यही है रूखा सूखा, इसे खाओ और नदी का पानी पियो प्रभु। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। भगवान नहीं आए तो उसके दिमाग में एक बात आई। क्या बात आई उसके दिमाग में? भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान से कह रहा है कि अगर भूल से इस भोजन को तुम छोड़ दोगे और ये सोचोगे कि मुझे वहां मंदिर में मिल जाएगा, तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। वहां तो आज एकादशी है प्रभु, भूखे ही बैठे रहोगे। भगवान ने अपने भक्त के भाव को जाना, और भक्त के भाव को जानकर भगवान तुरंत चल दिए। भगवान तुरंत चल दिए। जैसे ही भगवान राम जी चले, सीता मैया उनके पीछे पीछे चल दी। सीता मैया ने कहा, कहां जा रहे हो? कि एक भक्त बड़े भाव से बुला रहा है, उसके भाव के विवश होकर के मैं वहां जा रहा हूं। सीता मैया भी साथ चली, दोनों लोग उसके सामने खड़े। उसने आंख खोली, आंख खोल करके मन में सोच रहा है कि पुजारी बाबा कह रहे थे कि एक भगवान है, ये तो दो हो गए। भगवान दो। पूछा, प्रभु आप तो राम जी हैं, ये कौन है? तो कहा, ये हमारी धर्म पत्नी है सीता, ये जगत जननी है। कि अच्छा, पर पुजारी बाबा तो कह रहे थे कि एक ही भगवान है? चलो कोई बात नहीं, आप देखने में बहुत सुंदर है प्रभु, आपको देखकर मेरा मन प्रसन्नचित हो गया। आप एक काम करो, पहले आप ही पालो, आप पे
में से बच जाएगा तो फिर मैं पालूंगा, ज्यादा नहीं तो आधी एकादशी तो आज मेरी कराई दोगे, तुम मानोगे नहीं। भगवान ने बड़े प्रेम से भोग लगाया, और भगवान ने जब प्रेम से भोग लगाया, भगवान तृप्त हो गए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। बचे हुए भोजन में से भोला ने भोग लगाया, भोला चकाचक तृप्त हो गया, शाम के लिए भी भोजन बच गया। भगवान चलने लगे तो भगवान से कह रहा है कि प्रभु कोई वरदान वगैरह नहीं दोगे, आशीर्वाद नहीं दोगे? कि हाँ आशीर्वाद देंगे। मांग क्या चाहता है? कि महाराज आशीर्वाद में मुझे एक ही चीज दे दो। कि क्या? कि अगली बार जब बुलाऊं तो तुम एक ही बार में आ जाना, तुम देर बहुत लगा लेते हो, भोजन पूरे ठंडे हो जाते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान तथास्तु कह करके चले गए, वैकुंठ चले गए। वैकुंठ गए, अब वो आश्रम में आया, और आश्रम में आके सबसे पहले पुजारी से लड़ा कि पुजारी बाबा तुम हमेशा कहते हो भगवान एक है, भगवान एक है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कि क्या? अरे भगवान तो दो हैं। पुजारी बाबा हंस गए कि भूखा रह गया होगा इसलिए कह रहा है। हाँ हाँ हाँ, भगवान दो हैं, भगवान दो है, तेरी बात मान ली हमने। फिर उसके आराम से 15 दिन कटे। भाई एकादशी कौन सा पीछा छोड़ रही है? 15 दिन बाद फिर एकादशी, दूसरी एकादशी आई 15 दिन बाद। रसोई में कोई हलचल नहीं तो कोठारी बाबा के पास गया। बाबा ने कहा अच्छा अच्छा दे रहे हैं। फिर कोठारी बाबा ने फिर उसे सामान दिया, तो उसने 3 लोगों का सामान लिया। एक तो मैं पाऊंगा, दूसरा सीताराम है वो पाएंगे। तो सीताराम जी का भोजन बनाने के लिए सामान और अपने लिए सामान लिया और लेकर के चल दिया, और चल करके भोजन बनाया उसने। भोजन बना करके भोग लगाने के लिए फिर उसने भगवान से प्रार्थना की। पहले तो कह रहा था कि राजा राम आइए, और अब क्या कह रहा है? सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही उसने भोग लगाने के लिए प्रार्थना की, सीताराम जी दोनों चले। लक्ष्मण जी अकेले रह जाते थे मंदिर में। उन्होंने कहा भैया और भाभी कहाँ चले जाते हैं? ये 12 से 3 में कहा जा रहे हैं, पता करो। पता किया, लक्ष्मण जी भी साथ साथ चल दिए, और लक्ष्मण जी भी साथ साथ चले। जैसे ही उसने नेत्र खोले, उसके सामने सीता जी, राम जी और लखन लाल जी तीनों देखे। तीनों को देख करके फिर उसने सिर पकड़ लिया। भगवान से पूछा प्रभु जी कौन है? भगवान ने कही ये हमारे भाई हैं। तो पूछा असली है कि लग्गा तक गए? असली है। अच्छा असली है, कोई बात नहीं, पहले आप पाओ, हम तो बाद में देखेंगे। आज तो एकादशी में आप मानने वाले कहां हो? सबने भोजन पाया, और सबने भोजन पाया। भोजन पा करके रोटी राम उस भोला ने भोजन पाया, तृप्त हो गया। बोला प्रभु आपका दर्शन करके बड़ा आनंद आता है, आपका दर्शन कर लेता हूं तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। फिर आश्रम आया। आश्रम आकर बोला पुजारी बाबा से, बाबा मेरे से थोड़ी गलती हो गई, भगवान 2 नहीं है 3 है,
आज सही सही मालूम चलिए उनका एक भाई भी है। अच्छा 3 है भगवान? हाँ 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 3 है। पुजारी बाबा रह गई, कहा ठीक है, वैसे भी 2 पंगत में खाता था, ये हो सकता कम पड़ गया हो इसलिए कह रहा है। हाँ हाँ भगवान 3 है। फिर 15 दिन के बाद एकादशी आई। एकादशी आने पर उसने मन में सोचा ऐसा नहीं हो भगवान इस बार एक किसी और को ले आए अपने संग में, कह देंगे ये भाई है या ये कोई और है, बता देंगे उनको क्या है। इसलिए कहा कि भाई एक काम करो, आज तो मुझे 5 लोगों का भोजन बनाना है। कि किसके लिए? कि 3 तो भगवान, एक मैं और एक किसी को पकड़ के ले आएंगे। वो उनकी आदत है ऐसी, जब एक को बुलाता हूं तो 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूं 3 आते हैं। भगवान ने कहा, उस पुजारी बाबा ने कहा ठीक है भाई ले जाओ। 5 आदमी का ले लिया। 5 आदमी का ला करके बैठ गया और उसने विचार किया कि आज पहले भगवान को बुला लो, देखो कितने, उसी हिसाब से बनाएंगे। मान लो मैं 2 का 3 का बनाऊं, 4 आ जाएं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसलिए पहले भगवान को बुलाओ। तो फिर भगवान से प्रार्थना करता है, बैठ विपिन में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तोता क्षण में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तोता क्षण में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। पूरा राम दरबार। राम दरबार में कौन? राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इनके साथ साथ हनुमान जी। इतने लोग देखे। इतने लोगों को देख के सिर पकड़ लिया उसने। सिर पकड़ा, भगवान ने पूछी क्या बात है भाई? कि तुम सुधरोगे नहीं, ये मैं आज कह सकता हूं। कैसे? कि तुम अपनी नहीं तजत सुवानी, मैं केते समझाए, और नर नारी की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। महाराज नर नारियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, कमी रह गई थी, बंदर और पकड़ लाए एक संग में, जो ना खाएगा ना खाने देगा। भगवान हनुमान जी की तरफ देख के हंस गई। हनुमान जी देख रहे हैं कि ये तो भैया मेरे से भी बड़ा कोई भक्त है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम थोड़ा थोड़ा पालेंगे, एक काम कर भोजन दे। तो बोला महाराज मैंने तो भोजन बनाया ही नहीं है। क्या क्यों? कि जब मुझे मिलेगा ही नहीं तो बनाऊं क्यों? अपने आप बनाओ और अपने आप खाओ। भगवान ने कहा ये बड़ा विचित्र भक्त है, ये कह रहा है कि अपने आप बनाओ अपने आप खाओ। भगवान विचार कर रहे हैं। पूछा भाई कि तेरे पे क्यों नहीं भोजन बने? तो कह रहा है भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते न 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 बनत बनाए।
भोजन आप बनावहु अपने बहुत बिना संग पाए भोजन होके न बनत बनाए भोजन होके न बनत बनाए प्रभु मेरे से आपके भोजन नहीं बनेंगे, आप अपने आप बनाओ। तो अब भगवान ने देखा सबकी ओर और सबकी ओर देख करके सबको काम बांट दिया। भोजन भगवान स्वयं बना रहे हैं। कौन कौन क्या क्या कर रहा है? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे।